हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपको एक कमिटमेंट किया था कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट, यस, फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि तीनों ही स्ट्रीम में है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, तीनों ही सिलेबस में है। वो पूरा का पूरा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, एजे एडुकॉम यस यू कैन में। तो हम लोगों का आज ये पहला लेक्चर स्टार्ट होगा, जहां पे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सर, बड़ा बड़ा वीडियो में मैं नहीं बनाऊंगा। बच्चे के सहूलियत के अनुसार मैंने कोशिश किया है कि 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का वीडियो में बना के आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो है सबसे पहला टॉपिक, जो अपने माइंड में पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही चाहिए कि सर, यदि ये चैप्टर है तो सबसे पहले बताइए सर, इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। बट कवरिंग करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है हमारे वीडियोस को, तो जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस पर्टिकुलर वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग इसके ऊपर और भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लाए। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जैक्टली क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊं, ये देखिए आपको पीडीएफ, ये जो आपको नोट्स दिख रहा है, ये को नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप इस नोट्स को यदि आप पाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर है आपका, ये मेरा नंबर है, खुद का नंबर है। आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ, इवन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है, सारे के सारे थ्योरी सब्जेक्ट का हम लोगों का ने बहुत अच्छा तरीके से नोट्स बनाया हुआ है, आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। बहुत जल्द हमारा गूगल शीट भी आने वाला है, गूगल फॉर्म भी आने वाला है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो आपको एक लिंक मिलेगा, वो भी आप फिल करके रखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाले हैं। तो बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि कोई भी नया कंटेंट, कोई भी नया वीडियो अपलोड हो, आपके पास सबसे पहले खबर जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि मैं बात करूं तो सिंपल वर्ड में बताएं तो देखिए, आप कोई भी बुक को खोलते हो, कोई भी बुक या फिर कोई भी लॉ पढ़ते हो ना, इंडिया में जितना भी लॉ पढ़ते हो ना, आप जितना भी लॉ पढ़ोगे इंडिया में, सारा का सारा लॉ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। मतलब व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अ लॉ इन इंडिया इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सर, जितना भी लॉ बना हुआ है, वो सब का मेन सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, एक क्रिकेट मैच हम लोग खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो सबका अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि आप ऐसे बॉल करोगे तो ये नियम कानून के अनुसार होगा। इस तरीके से फोन मान लो थ्रो करते हो, थ्रो जैसे होता है ना, बॉलिंग करते करते यदि आप थ्रो करते हो, तो वो हम लोग नहीं मानते, लीगल लीगल डिलीवरी नहीं माना जाता वो। तो ये सब कहीं ना कहीं तो लॉ लिखा होगा ना कि 3 विकेट पे कहीं हिट हो गया तो आप बोल्ड कहे जाओगे, आउट आपको ऐसे कहा जाएगा, कि कहीं ना कहीं एक रूल्स होगा ना। ये सर, कोई भी लॉ, जो कोई भी स्पोर्ट्स होता है, उस सबका एक रूल्स होता है। वैसे ही एक देश जो चलता है ना, एक देश जो चलता है, एक पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर चलता है, एक पर्टिकुलर कानून के ऊपर चलता है, और उसी पर्टिकुलर कानून को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल वर्ड में बताए तो पूरे देश का कानून, पूरे देश का जो कानून व्यवस्था है ना, का उसका मेन जड़ जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग यदि आप यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हो और यदि आप बोल पा रहे हो कुछ भी, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करता है। मतलब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का हक दिया हुआ है। अभी हम लोग कहीं बाहर जाएंगे और सामान खरीदने जाएंगे किसी दुकान में, तो हम लोग यदि दुकानदार नहीं देता है, तो हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि भाई सामान तुम लोग क्यों नहीं दोगे। तो ये जो राइट रखते हैं ना हम लोग, वो राइट भी हमारे पास कहाँ से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। हम लोग किसी किसी एमपी को, किसी एमएलए को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो अधिकार दिया गया है, वो कहाँ से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को समझिएगा बढ़िया तरीके से, मैं पढ़ाता हूँ। देखो, देखिए, सबसे पहले बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, सिंपल वर्ड में बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये अपने आप में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है सर, सिद्धांत, रूल्स।
फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? गढ़, मतलब मेन इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल और स्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे है पूरा ऑल ओवर इंडिया, याद रखना। स्टेट का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात कर रहा है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। मतलब सिंपल वर्ड में बताए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम लोग पूरे ऑल ओवर स्टेट को, मतलब ऑल ओवर इंडिया को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट, इट कंटेन्स लॉ कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिकली लिखा गया है कि गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा। आपको पता है इंडिया इज द फेडरल कंट्री। सर फेडरल कंट्री क्या होता है? सर फेडरल कंट्री, देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। मतलब पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी राइट्स दिया गया ना, वो सबका सब दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग और एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया गया है, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया को चलाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को चलाता है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ दो ही चीज दिया गया है। एक, एक गवर्नमेंट का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। दूसरा, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है। और तीसरा बात बोला गया है कि एक पीपल का गवर्नमेंट, मतलब नॉर्मल पब्लिक का एक गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ये रिलेशन के बारे में बात करता है किस, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी मैंने बताया, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इंडिया का सारा लॉ का सुप्रीम बॉडी कौन है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी कंट्री रिफ्लेक्ट्स, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है? देखिए, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द पीपल, पीपल्स का क्या गोल है, क्या एस्पिरेशन है, और क्या क्या लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये सारा का सारा चीज लिखा हुआ है। आपको पता है देश इंडिया जो है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सुन के बहुत खुशी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। दे पूरा देश, पूरा मतलब पूरा कंट्री, समझ रहे हो आप? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा यदि कॉन्स्टिट्यूशन किसी का है तो वो हम लोगों का है, रिटन, हैंड रिटन। समझ में आया क्या बात? ठीक है। तो मैंने यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ तक आप खाली मार्क करोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंस्टिट्यूशन कंसर्न विद द टू एस्पेक्ट, देखिए दो दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला बात बोलता है, इट इज रिलेशन दिखाता है किसके बारे में? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का। और रिलेशन क्या दिखाता है सर? पब्लिक का गवर्नमेंट विद द सिटीजन, मतलब पब्लिक का किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। तो क्या एक मोटा मोटी आइडिया आप हो गया? यस सर। तो क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहले बात करूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन, तो लिखोगे तब सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल which govern the whole state of a particular country, ठीक है। constitution is a ultimate supreme law of land, it is the ultimate source of all law in India। उसके बाद आप लिखोगे कि it talks about two aspect, the first is called what? The first is called relation between different level of governments, and the second is called what? The relationship between government and citizen। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। यदि आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। चैट बॉक्स में यदि आपको किसी भी टाइप का डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में आराम से जाके कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, ठीक है। या फिर किसी भी टॉपिक्स में यदि आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं जरूर आपको एक्सेस करूंगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय, थैंक यू। इसी तरीके से शेयर करते रहिए, आपका शेयरिंग ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आप यदि शेयर करोगे तो ये हमारा मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और भी अलग सब्जेक्ट के बारे में आपके लिए सोचेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।